हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे, जैसे मैंने पहले बताया था, फीमेल पेल्विस के बारे में। मैंने इससे पहले क्लास मेरी वीडियो है एक, ये जो है ये उसी का फर्दर टॉपिक है, पेल्विक जॉइंट्स। ठीक है, फीमेल पेल्विस क्या था? जैसे कि मैंने बताया था, फीमेल पेल्विस एक ऐसा पाथवे है जहाँ से हम चाइल्ड बर्थ जो होता है फीमेल्स में मेनली, चाइल्ड बर्थ के लिए मेनली यूज़ किया जाता है, या फिर उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक या फंक्शन बोल सकते हैं, वो है चाइल्ड बर्थ। वो एक पैसेज वे देती है जिससे एक न्यू ऑफस्प्रिंग बोल सकते हैं, या एक नई जनरेशन इस दुनिया के लिए आती है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए है आज हमारा टॉपिक है पेल्विक जॉइंट्स। तो मेनली जो है तीन जॉइंट्स, मतलब तीन नेम है उस जॉइंट्स के: सैक्रोइलियाक जॉइंट्स, सिम्फाइसिस प्यूबिक और सैक्रोकोकिजियल जॉइंट्स। तो सैक्रोइलियाक जॉइंट होते हैं, ये टू जॉइंट्स होते हैं, ये वन नहीं होता, टू होता है। जैसे ये डायग्राम दिख रहा है, इसमें ये सैक्रम और इलियम के बीच में ये तो दो जॉइंट दिख रहे हैं, यही है हमारे सैक्रोइलियाक जॉइंट। ओके, जो कि सैक्रम और इलिया, जो हमारा इलियम है, उन दोनों को एक साथ जोड़े रखता है। ठीक है, दूसरा जॉइंट जो है हमारा है सैक्रोकोकिजियल जॉइंट। सैक्रम और कोकेक्स के बीच का जो जॉइंट होता है, जिससे सैक्रम और कोकेक्स जुड़ा हुआ होता है, उसे हम सैक्रोकोकिजियल जॉइंट कहते हैं। तीसरा जो जॉइंट है वो है हमारा सिम्फाइसिस प्यूबिस का जो जॉइंट, ये वाला, ये। ठीक है, जो कि दो पोर्शन, जो दो सिम्फाइसिस प्यूबिस है, उन दोनों को एक साथ जोड़े रखने के काम आता है। ठीक है, हमने क्या देखा? सैक्रोइलियाक जॉइंट, ये थोड़े से मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, ये जो जॉइंट होता है सैक्रोइलियाक जॉइंट, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट माना जाता है। दूसरा है हमारा सिम्फाइसिस प्यूबिक जॉइंट, जो होता है ये कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है जो बोन्स के बीच में है। मैंने इसमें दिखा है दो प्यूबिक बोन्स के बीच के जॉइंट को सिम्फाइसिस प्यूबिक, मतलब सिम्फाइसिस प्यूबिस बोलते हैं, या प्यूबिक जॉइंट बोल सकते हैं हम। तीसरा है सैक्रोकोकिजियल जॉइंट, ये एक हिंज जॉइंट होता है जो कि सैक्रम और कोकिक्स, यहाँ पे हमारा जो सैक्रम और कोकिक्स के बीच का जो जॉइंट है, ये, इसे हम सैक्रोकोकिजियल जॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो हमारे जॉइंट्स कितने हैं? सैक्रोइलियाक जॉइंट, सैक्रोकोकिजियल जॉइंट और सिम्फाइसिस प्यूबिक जॉइंट। ओके, फिर आते हैं हम पेल्विक्स में कुछ लिगामेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। कौन से होते हैं वो लिगामेंट्स? 5 लिगामेंट्स होते हैं: सैक्रोइलियाक लिगामेंट, सैक्रोकोकिजियल लिगामेंट, प्यूबिक लिगामेंट्स, सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट्स और सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट्स। इन सारे लिगामेंट्स की वजह से पेल्विक जॉइंट्स जो होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्गली रहते हैं। सैक्रोइलियाक जॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे कहाँ पर है, जो कि सैक्रम और इलियाक को जॉइन कर रहा है, ये पोर्शन। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है ये सैक्रोइलियाक जॉइंट है। दूसरा था सैक्रोकोकिजियल जॉइंट, यहाँ पे ये दिख रहा है, ये सैक्रम और कोकिक्स के बीच में कुछ जॉइंट जैसे दिख रहे हैं, ये हो गया लिगामेंट, सॉरी। ठीक है, तो सैक्रोकोकिजियल लिगामेंट है ये। और इससे पहले ये हमने जो वन में देखा वो था हमारा सैक्रोइलियाक लिगामेंट, जो सैक्रम और इलियाक को स्ट्रांगली बाइंड करता है। दूसरा है सैक्रोकोकिजियल लिगामेंट, जो सैक्रम और कोकिक्स के बीच में होता है। तीसरा हमने जो देखा है वो है प्यूबिक लिगामेंट। प्यूबिक लिगामेंट जो कि सिम्फाइसिस प्यूबिक से कनेक्ट जो करता है, ये वाला। ठीक है, ये हमारा प्यूबिक लिगामेंट कहलाएगा। फिर आता है हमारा सैक्रोट्यूबरस और सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट। जैसे मैंने बताया था, इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो एक जो नीचे की तरफ को एक ट्यूबरस फॉर्म हो रहा था, ठीक है, उसके और सैक्रम के बीच में जो एक लिगामेंट फॉर्म होता है, ठीक है, उसे हम सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट कहते हैं। ये वाला दिख रहा है,
इसके ये नीचे वाला जो है ये सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट है, और वहीं सैक्रम और स्पाइन के बीच में, ठीक है, इश्कियल स्पाइन जो था उनके बीच में एक लिगामेंट बन रहा है, उसे हम सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट कहते हैं। क्या क्या लिगामेंट थे? सैक्रम और इलियक के बीच के लिगामेंट सैक्रोइलियक लिगामेंट, सैक्रम और कुक्कुट लिगामेंट सैक्रोकुक्कुटियल लिगामेंट, सिम्फाइसिस प्यूबिक के लिगामेंट्स को प्यूबिक लिगामेंट कहेंगे, या ठीक है। फिर ट्यूबरोसिटी जो था उसके और सैक्रम के बीच के लिगामेंट को सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट कहेंगे, और स्पाइंस, इश्कियल स्पाइन और सैक्रम के बीच के लिगामेंट को सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट कहेंगे। ठीक है, ये थे हमारे सारे लिगामेंट्स। ये देख लो, सैक्रोइलियक लिगामेंट जो कि सैक्रम और कनेक्ट करता है। सैक्रोकोक्किजियल लिगामेंट क्या करता है? सैक्रम और कोकेक्स को यूनाइट करता है। प्यूबिक लिगामेंट जो कि दो प्यूबिक बोन्स के बीच में प्रेजेंट रहती हैं। सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट जो होता है सैक्रम और इश्कियल स्पाइन के बीच के लिगामेंट जो होते हैं उसे हम सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट कहते हैं। और सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट जो कि सैक्रम और इश्कियल ट्यूबरोसिटी के बीच में जो लिगामेंट्स प्रेजेंट रहते हैं उसे हम सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट कहते हैं। तो ये थे हमारे सारे लिगामेंट। फिर देखते हैं हम ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस क्या होते हैं। ट्रू पेल्विस किसे कहते हैं और फॉल्स पेल्विस किसे कहते हैं? फॉल्स पेल्विस जो होते हैं एनाटॉमिकली इनको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, फॉल्स पेल्विस, ट्रू पेल्विस। फॉल्स पेल्विस जो होता है ये जो होता है ये पेल्विक जो एक ब्रिम होता है उसके ऊपर वाला जितना भी पोर्शन होता है उसको हम फॉल्स पेल्विस कहते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं एक ऐसा पोर्शन जो कि ऑब्स्टेट्रिकल सिग्निफिकेंस के मतलब कोई काम ना हो, यानी कि जहाँ से चाइल्ड बर्थ ना होना हो। ये जो रेड पोर्शन दिखाया गया है इसमें, ये जो है ये फॉल्स पेल्विस है, ठीक है। इसमें चाइल्ड बर्थ नहीं होती है। और ये जो ब्रिम दिख रहा है यहाँ पे, जो ब्लू पार्ट दिख रहा है, यहाँ से जो होता है हेड आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो फिर इस वाले पोर्शन को ट्रू पेल्विस कहा गया है, जिसका सिग्निफिकेंस होता है चाइल्ड बर्थ के दौरान, ठीक है। ट्रू पेल्विस क्या है? एक बोनी कैनल होता है जिससे फीटस पास होता है बर्थ के थ्रू, और इसको फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ब्रिम या फिर इनलेट भी बोलते हैं जहाँ से बेबी का हेड आता है, दूसरा कैविटी यानी कि हॉलो स्पेस, तीसरा आउटलेट जहाँ से बेबी आउट होता है, ठीक है। इसमें भी देखें ये जो अंदर ब्लू पोर्शन दिख रहा है इसे हम इनलेट कहेंगे, और इनका बीच का जो कैविटी यानी स्पेस होता है उसे हम कैविटी बोलेंगे, और जहाँ से बेबी आउट होगा नीचे वाला पोर्शन वो हमारा आउट हो गया, ठीक है। अब इनके कुछ लैंडमार्क्स होते हैं। जो हमारा ब्रिम होता है ये ज़्यादातर राउंड शेप का होता है, लेकिन क्या बोलते हैं जहाँ पे सैक्रल प्रोमोन्ट्री होती है वो थोड़ा प्रोजेक्टेड पोर्शन रहता है, ठीक है। इनमें कुछ लैंडमार्क्स होते हैं, कुछ फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं। वो क्या क्या होते हैं? पहला है सैक्रल प्रोमोन्ट्री, सैक्रल एला या विंग, सैक्रोइलियक जॉइंट, इलियोपेक्टिनल लाइन, इलियोपेक्टिनल एमिनेंस, सुपीरियर ramus of pubic bone, upper inner border of the pubic bone, upper inner border of the symphysis pubis। इसमें दिख रहा है, मैं एक एक करके दिखाती हूँ। ये वाला सैक्रम जहाँ है ये पोर्शन जो है सैक्रल प्रोमोन्ट्री हो गया, ठीक है। फिर था सैक्रम और इलियक के बीच का जॉइंट सैक्रोइलियक जॉइंट हो गया, ठीक है। सैक्रोइलियक जॉइंट, फिर सैक्रल एला या विंग हो गया, ये जो है ये सैक्रल एला या विंग हो गया, ये क्रेस्ट वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है। फिर सैक्रोइलियक जॉइंट, वो तो हो गया ना, सैक्रोइलियक जॉइंट, सैक्रल एला या विंग, सैक्रल प्रोमोन्ट्री, ये 3 हो गया। चौथा जो है एमिनेंस है, इलियोपेक्टिनल एमिनेंस, इलियोपेक्टिनल लाइन, इलियोपेक्टिनल लाइन है, ये इलियोपेक्टिनल लाइन हो गया, ये इलियोपेक्टिनल एमिनेंस हो गया। फिर सुपीरियर ramus, ये सुपीरियर ramus ऑफ द वो प्यूबिक बोन हो गया।
और ये अपर इनर बॉर्डर ऑफ द, ठीक है, अपर इनर बॉर्डर यहाँ पे आ गया, अपर इनर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिक। और ये जो पोर्शन हो गया इसके अंदर वाला पोर्शन, जो मतलब अंदर की तरफ को जो पोर्शन हो गया, अपर इनर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो ये हमारे 8 लैंडमार्क्स हो गए। सैक्रल प्रोमोन्ट्री, सैक्रल एला या विंग, सैक्रोइलियक जॉइंट, इलियोपेक्टिनल एमिनेंस, सॉरी इलियोपेक्टिनल लाइन, इलियोपेक्टिनल एमिनेंस, अपर वो बॉर्डर ऑफ क्या था, सुपीरियर रामस, सुपीरियर रामस ऑफ द प्यूबिक बोन, सुपीरियर रामस है ये प्यूबिक बोन का, अपर इनर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस वो प्यूबिक बोन, अपर इनर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो ये जो होते हैं ये हमारे 8 लैंडमार्क्स हैं, ब्रिम या फिर इनलेट के बोल सकते हैं हम। फिर आ जाते हैं इनके डायमीटर्स। ब्रिम इनलेट के डायमीटर्स जो होते हैं, इसके डायमीटर्स होते हैं एनाटॉमिकल डायमीटर, कॉन्जुगेट, एंटीरियर पोस्टीरियर के डायमीटर देख लेते हैं। एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट होते हैं, ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट होते हैं और डायगोनल कॉन्जुगेट होते हैं, ठीक है। एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट जो होता है वो सैक्रल प्रोमोन्ट्री के मिड पॉइंट से अपर मोस्ट पॉइंट ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है। जैसे ये होता है इसके यहाँ के मिड पॉइंट से, यहाँ वाले मिड पॉइंट से इस मिड पॉइंट से इस मिड पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये जो होता है ये हमारा हो गया एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट, जो कि होता है 12 सेंटीमीटर का। कहाँ तक का, ये बाहर तक का, सैक्रम के इस पोर्शन से लेके जो फ्रंट पोर्शन होगा वहाँ से लेके ये बाहर तक के पॉइंट तक, ये बाहर से ये टॉप का पॉइंट पोर्शन जो होगा वहाँ तक का डिस्टेंस होता है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा था हमारा ऑब्स्टेट्रिकल। ऑब्स्टेट्रिकल वाले को कहाँ से मेजर करते हैं, सैक्रल प्रोमोन्ट्री का ये वाला पोर्शन, मिड पोर्शन से लेकर अंदर वाला जो पोर्शन होगा इसका, सिम्फाइसिस प्यूबिस के अंदर वाला जो पोर्शन होगा, अंदर जो होगा, अंदर अपर इनर बॉर्डर, वहाँ उनके बीच का डिस्टेंस होता है 11 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने दो देख लिए, एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट और ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट। दूसरा है डायगोनल कॉन्जुगेट, जो कि सैक्रल प्रोमोन्ट्री से लोअर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस है, यानी कि ये सैक्रल प्रोमोन्ट्री के मिड पोर्शन से लेकर इसका जो नीचे का पोर्शन होगा, अंदर से नीचे की तरफ को, लोअर इनर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिक, ठीक है। उनका जो होता है 12 to 13 सेंटीमीटर होता है डिस्टेंस, ठीक है। हमने पहला देखा सैक्रल प्रोमोन्ट्री से, एनाटॉमिकल वाला सैक्रल प्रोमोन्ट्री से लेकर अप मतलब बाहरी तरफ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर है ये, ठीक है। फिर दूसरा था ऑब्स्टेट्रिकल, एनाटॉमिकल वाला 12 सेंटीमीटर है, ऑब्स्टेट्रिकल वाला अंदर तक जाएगा सैक्रल प्रोमोन्ट्री से, अपर इनर जो बॉर्डर हो गया हमारा सिम्फाइसिस प्यूबिस का। तीसरा था डायगोनल, जो कि सैक्रल प्रोमोन्ट्री के मिड पॉइंट से लेके लोअर पोर्शन, ठीक है, लोअर इनर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस, जो कि होता है 12 to 13 सेंटीमीटर। ये थे हमारे एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर्स होते हैं इनलेट के। इसका ऑब्लिक जो होता है वो होता है राइट से लेके लेफ्ट तक का डिस्टेंस, यानी कि ये जो इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, ये जो कि होता है 12 सेंटीमीटर का, जो कि सैक्रोइलियक जॉइंट से लेके इलियोपेक्टिनल एमिनेंस तक, यहाँ पे सैक्रोइलियक जॉइंट दिख रहा है, यहाँ से सैक्रोइलियक जॉइंट है ये, वहाँ से लेके ये इलियोपेक्टिनल एमिनेंस तक का जो डिस्टेंस होगा वो 12 सेंटीमीटर है। फिर ट्रांसवर्स जो होता है दो वाइडेस्ट पॉइंट इलियोपेक्टिनल लाइंस के बीच का, यानी कि इलियोपेक्टिनल लाइंस कहाँ थी, यहाँ थी,
ये इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा। ठीक है, ये के थे डायमीटर्स। और जो ठीक है, यहाँ से सबसे पहले हमने क्या लिया था ये, और ऑब्स्टेट्रिकल वाला देखेंगे ये 11 सेंटीमीटर का था। ठीक है, ये 11 सेंटीमीटर का था। फिर हमने डायगोनल लिया इलियोपेक्टिनल वो सैक्रोइलियक जॉइंट से इलियोपेक्टिनल एमिनेंस तक, जो कि था 12 सेंटीमीटर। फिर हमने था दो वाइडेस्ट पॉइंट का देखेंगे 13 सेंटीमीटर, दो इलियोपेक्टिनल लाइन के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, ये थे हमारे इनलेट का। दूसरा है कैविटी। कैविटी में कोई बोनी मेजरमेंट्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से उसको कैलकुलेट करना भी पॉसिबल नहीं है। तो ये जो होता है ये 12 सेंटीमीटर ही रहता है कैविटी के जितने भी डायमीटर्स हैं। ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर हो चाहे राइट और लेफ्ट ऑब्लिक हो या फिर ट्रांसवर्स हो, तीनों ही 12 सेंटीमीटर रहता है। फिर थर्ड आता है हमारा आउटलेट। आउटलेट में एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो होता है वो कहाँ से शुरू होता है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस। सिम्फाइसिस प्यूबिस के जो लोअर बॉर्डर होता है वहाँ से सैक्रोकोकिजियल जॉइंट तक, यानी कि लोअर पोर्शन होगा सिम्फाइसिस प्यूबिस का, ये वाला पोर्शन से लेके सैक्रोकोकिजियल जॉइंट जो होगा वहाँ तक का डिस्टेंस होता है, जो कि अप्रॉक्स 13 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस टू सैक्रोकोकिजियल जॉइंट। दूसरा जो है राइट एंड लेफ्ट ऑब्लिक, ये सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट से ऑब्चुरेटर फोरामन तक, यानी कि सैक्रस ट्यूबरस से लेकर ऑब्चुरेटर फोरामन, यहाँ नीचे एक ट्यूबरसिटी है। ठीक है, वहाँ से लेके ऑब्चुरेटर फोरामन तक का डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ से 12 सेंटीमीटर। ठीक है, दो तरह से होंगे ना, लेफ़्ट और राइट दो तरीके से होंगे, तो यहाँ से भी 12, यहाँ से भी 12। फिर लास्ट आता है ट्रांसवर्स, जो कि इश्कियल स्पाइन के बीच का डिस्टेंस, राइट से लेके लेफ़्ट इश्कियल स्पाइन के बीच का डिस्टेंस। यहाँ इसका लोअर पोर्शन मेरे पास वैसे भी अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मेरे को ऐसे ही दिखाना पड़ेगा। नीचे एक इश्कियल स्पाइन्स होते हैं, अगर किसी डायग्राम्स में हो तो मैं दिखा दूँ। यहाँ पे ये इश्कियल स्पाइन दिख रहा है, यहाँ इश्कियल स्पाइन दिख रहा है, यहाँ पे ये पोर्शन। तो वैसे ही उसके इस वाले पोर्शन से लेके लेफ़्ट से लेके राइट तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो है हमारा 11 सेंटीमीटर। ठीक है, आउटलेट का ये है। एंटीरियर पोस्टीरियर क्या है, लोअर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेके सैक्रोकोकिजियल जॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो 13 सेंटीमीटर है। ऑब्लिक में डायमीटर में क्या आएगा, राइट और लेफ्ट ऑब्चुरेटर फोरामन और स्पाइनस लिगामेंट के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि 12 सेंटीमीटर। तीसरा है हमारा ट्रांसवर्स डायमीटर, जो कि दो इश्कियल स्पाइन्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा। लास्ट है हमारा टाइप्स ऑफ पेल्विस। मेनली 4 टाइप्स ऑफ पेल्विस हैं, गायनेकॉइड पेल्विस, एंड्रॉइड पेल्विस, एंथ्रोपॉइड पेल्विस और प्लेटिप्लॉइड पेल्विस। ठीक है, इनके शेप, ब्रिम, इसी के कैटेगरी के बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है, जिसमें से फीमेल पेल्विस जो होती है वो गायनेकॉइड पेल्विस होती है, और मेल पेल्विस जो होते हैं वो एंड्रॉइड पेल्विस होते हैं। बाकी के जो दो हैं एंथ्रोपॉइड और प्लेटिप्लॉइड, ये दोनों ही एबनॉर्मल पेल्विस के कैटेगरीज में आते हैं। इनके कुछ वो देख लेते हैं क्या क्या है। मेनली 50% लोगों का जो फीमेल्स का जो पेल्विस होती है वो गायनेकॉइड पेल्विस होती है। ये सबसे बेस्ट पेल्विस होता है चाइल्ड बियरिंग के लिए, क्योंकि इसका जो ब्रिम होता है ये राउंड शेप का होता है, ये स्ट्रेट साइड वॉल्स होते हैं, इनकी कैविटी जो होती है शैलो होती है, फीमेल टाइप पेल्विस है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, राउंड इनलेट होती है, कैविटी ओवल होती है इनकी। ठीक है,
और वेजाइनल डिलीवरी के लिए बेस्ट पेल्विस रहती है गायनेकॉइड पेल्विस। दूसरा है एंड्रॉयड पेल्विस, जिसको हम मेल पेल्विस भी कह सकते हैं, ठीक है। ये इसका जो ब्रिम होता है वो हार्ट शेप का होता है, जैसे इसमें दिख रहा है हार्ट शेप का, सॉरी ओवल शेप का। इसकी पेल्विस जो होती है, फुल पेल्विस जो होती है वो नैरो होती है, और ट्रांसवर्स डायमीटर जो होती है वो बैक की तरफ को ज़्यादा होती है, और ये एक फनल शेप का बन जाता है, जिसकी वजह से इसको एप टाइप पेल्विस भी कहते हैं, यानी कि लंगूरों के जैसा जो पेल्विस होता है वैसा। तीसरा है एंथ्रोपॉइड पेल्विस, जो कि 20% लोगों में देखा गया है। ये लंबा होता है, ब्रिम जो होता है ओवल होता है। एंथ्रोपॉइड जो होता है ये ओवल शेप का होता है। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो होता है ट्रांसवर्स डायमीटर से भी ज़्यादा लंबा होता है, ठीक है। ये कॉनकेव जैसा बनाता है इसका सैक्रम जो होता है, इसी तरह से इसे मेल टाइप पेल्विस भी कहते हैं, एंथ्रोपॉइड पेल्विस को। प्लेटिप्लॉइड पेल्विस जो होता है ये किडनी शेप्ड ब्रिम होता है, इसमें 5% लोगों को ही देखा जाता है। इनका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो होता है वो बहुत कम होता है, और ट्रांसवर्स डायमीटर बहुत ज़्यादा होता है, इसे हम फ्लैट टाइप पेल्विस भी कहते हैं। ये जो किडनी शेप्ड पेल्विस दिख रहा है यही है। सो हमारा फीमेल पेल्विस टॉपिक जो है यहीं पे फिनिश होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर कोई डाउट्स या कुछ लगते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।